आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीट में और अन्य टेट एग्जाम में पूछे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 5a² + 15a - 6b - 2ab किसके बराबर है। अर्थात आपको इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है क्योंकि सारे ऑप्शन जो है वो गुणनखंड के रूप में दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले इसको इधर लिख लेते हैं। यह है 5a² + 15a - 6b और -2ab। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 5 और एक a। तो 5a आपने कॉमन लिया, यहां से 5 कॉमन आ गया, a² में से a कॉमन आ गया तो बच गया a। प्लस का चिन्ह 15 में से 5 कॉमन आया तो 3 और a कॉमन आ चुका है। अब यहाँ दोनों के माइनस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह को कॉमन लिया और दोनों में एक संख्या 2 कॉमन है और साथ में एक चर पद b कॉमन है, इसको कॉमन ले लिया। यहाँ पे 2b का भाग दिया 6b में तो 2 का भाग 6 में गया 3 बार और b से भी कट गया, माइनस और माइनस हो गया प्लस। यहाँ पे 2b तो 2 और b बाहर आ गए, बच गया कौन a। ये 3 + a लिखो चाहे आप इसको a + 3 लिखो, एक ही बात है। तो इसको देखो सीधा लिख देते हैं, ये a + 3 और -2b और ये भी a + 3 लिख दिया। अब a + 3 दोनों में कॉमन है, फिर से इसको कॉमन लेते हैं तो ये कॉमन बाहर आ गया a + 3 और अंदर बच गया यहाँ पे 5a - 2b। देखिए कौन से ऑप्शन में है, 5a - 2b, 5a - 2b इसमें है और a + 3, इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा डी। ये सवाल पूछा गया है रीट 2017 के एग्जाम में। देखते हैं दूसरा सवाल, इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है 3x + 5 का होल स्क्वायर - 60x निम्न में से किसके बराबर है। तो ये सवाल दिया गया है, ऑप्शन को अगर एक बार देखें तो सारे ऑप्शन है वो होल स्क्वायर के रूप में है, तो बताना है कि कौन से का होल स्क्वायर है वो इसके जैसा है। तो पहले तो इसको सरल कर लेते हैं। लिखा हुआ है 3x + 5 और इसका होल स्क्वायर -60x। a + b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर, अर्थात 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा 9x², फिर b का स्क्वायर तो ये होगा 25 और +2ab तो 2 × 5 10 × 3 हो गया 30 और x और चिन्ह आएगा प्लस का और माइनस लिखा हुआ है 60x। अब देखिए इसको सरल किया तो 9x² + 25 और 30x - 60x तो आपके पास में बच गया माइनस का 30x। अब देखना ये a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab का रूप दिया गया है। अगर समझ में आ जाए तब तो आप डायरेक्टली समझ जाएंगे, अगर समझ में ना भी आए तो हम इसके टुकड़े ऐसे करते हैं। सबसे पहले तो देखो इसको सही रूप में लिखते हैं, जैसे पहले लिखा 9x², उसके बाद में आप लिखेंगे x की घात तो 30x, उसके बाद में लिखेंगे 25। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि हम x की घटती हुई घात के रूप में इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले x की घात 2, फिर x की घात 1 और x की घात 0। तो बीच वाले जो पद है उसका हम ऐसा एक टुकड़ा करते हैं कि गुणा करने पे तो 25 × 9 225 हो जाए और जोड़ने या घटाने पर 30x हो जाए। तो गुणा करेंगे तो 225 आना चाहिए और चिन्ह किसका आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए। जोड़ें या घटाएं, जोड़ें या घटाएं तो आना चाहिए माइनस का 30, तो -15 और -15 क्योंकि 225 है वो 15 का स्क्वायर होता है तो आप इसको -15x -15x लिख सकते हैं। तो 9x² -15x -15x और प्लस के 25 ऐसा आप लिख सकते हैं। देखिए अगर आप इसको जोड़ेंगे तो माइनस और माइनस जुड़ के भी माइनस रहता है, 15x और 15x हो गए 30x। तो इसमें पहले वाले में कॉमन लिया 3x को तो यहाँ पे बच गया 3x और -5 और यहाँ पे कॉमन लिया, इन दोनों में एक संख्या कॉमन आ रही है 5, लेकिन किसका, माइनस का चिन्ह हम काम में ले लेते हैं। तो माइनस का आपने 5 कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया 3x और -5 कॉमन लिया तो बच गया -5
5 गुणा 5 वापिस गुणा होके 25। अब यहाँ पे 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 कॉमन है, तो आपने लिखा 3x माइनस 5। जैसे ही लिखा तो यहाँ पे बच गया 3x और ये माइनस 5। जब कोई पद दो बार होता है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, इस पद का होल स्क्वायर, तो 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब ये तो हो गया डिटेल तरीका, ये बड़ा हो जाएगा एग्जाम के लिए। एग्जाम में आपको सरल करना है तो आप यहाँ तक देखिए, इसको सरल करके जैसे ही आप ये लिखेंगे और माइनस 60x लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 30x। अब आप ही सोचिए कि ये सारे ऑप्शन है वो होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये किसी न किसी का तो होल स्क्वायर बनेगा। अब ए स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab है, इसका मतलब ये होल स्क्वायर भी माइनस वाले का बनेगा। और ए यहाँ पे क्या है, 9x स्क्वायर, ए स्क्वायर है 9x स्क्वायर, इसका मतलब ए का मान है 3x उसका स्क्वायर और बी का मान है 5। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3x और बी का मान रखना है 5, लेकिन यहाँ पे चिन्ह किसका रखना है, माइनस का, और उसका पूरे का होल स्क्वायर कर देना है। तो 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है, क्योंकि 3x का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 गुणा 3 हो गया 6 गुणा 5 हो गया 30, तो ये आ गया 30x। ठीक, नोट कर लीजिए। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 3x माइनस 5 कौन से वाला, ऑप्शन बी। ये सवाल पूछा गया है रीट 2017 में, बहुत आसान सवाल था। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। लिखा हुआ है 2x प्लस 4y माइनस 8xy माइनस 1 बराबर क्या होगा। तो सवाल को लिखते हैं 2x प्लस 4y माइनस 8xy माइनस 1 और पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा। एक बार जरा ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन इस रूप में है कि आपस में वो गुणा के रूप में है, अर्थात आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो आप 2x यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस 1 है, और यहाँ पे देखते हैं तो इन दो में कुछ कॉमन आ सकता है और इस माइनस 1 को इधर लिख के भी हम कुछ लिख सकते हैं। तो 2x और माइनस के 1 को मैंने इधर लिख लिया। अब इसको भी थोड़ा सरल रूप में लिख लिया, कैसे, ये माइनस के 8xy को पहले लिखा और प्लस के 4y को बाद में लिखा। ये क्यों लिखा आप समझिए एक बार। देखो ये 2x है, अगर इसमें कॉमन देखें, इसमें और इसमें, तो एक संख्या ही कॉमन आ पाएगी 2, तो बचेगा x प्लस वाई, x प्लस 2y बचेगा। फिर यहाँ पे अगर कुछ कॉमन ले तो यहाँ पे कॉमन लेने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, ये माइनस का 1 है इसको इधर लिखा ताकि इन दो में से कुछ कॉमन आ जाए और ये एक पद बन जाए और ये एक अलग पद बन जाए। माइनस 8xy को इसलिए लिखा क्योंकि ये बड़ी संख्या है और कॉमन लूंगा यहाँ पे 4, तो 2x टाइप से कुछ बच जाएगा, वो इसके जैसा होगा। तो 2x माइनस 1 में कुछ कॉमन आ नहीं रहा है। अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं माइनस का चिन्ह, क्या कॉमन आ रहा है, 4y, तो आपने कॉमन लिया 4y, माइनस से माइनस कट गया, इसका मतलब अंदर आएगा प्लस का। 4 का भाग 8 में कितनी बार, 2 बार। y से y कट गया, बच गया क्या, x। अब 4y में से माइनस 4y कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, माइनस का 1, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होकर वापस प्लस हो जाना चाहिए। अब देखिए ये भी एक पद है और ये भी एक पद है, आप यहाँ पे कोष्टक लगा सकते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 आपने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लिया 2x माइनस 1, तो यहाँ पे क्या बचा, क्या बचा 1, क्योंकि पूरे में से पूरा कॉमन ले लिया तो हमेशा 1 बचता है, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब होता है गुणा के रूप में बाहर निकालना। तो आपने गुणा के रूप में बाहर निकाला, जब आप इसको इससे वापस गुणा करेंगे तो 2x माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो वापस 2x माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कॉमन आ गया तो बच गया क्या, माइनस के 4y। देखिए दो अलग अलग पद बन गए और दोनों आपस में गुणा के रूप में है, इसका मतलब गुणनखंड आपको प्राप्त हो चुका है। मिलान कीजिए कौन से ऑप्शन में ऐसा है, 2x माइनस 1 और 1 माइनस 4y, तो ये रहा 1 माइनस 4y और 2x माइनस 1, तो ऑप्शन हो गया सी। ये पूछा गया है रीट 2015 में, इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद में देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ है कि व्यंजक x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर के गुणनखंड क्या है।
और ये पूछा गया है आरटेट 2011 में। अब एक बार जरा ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन में एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड लिखा हुआ है। इसका मतलब आपको जो गुणनखंड बनाना है वो एक्स वाई जेड के रूप में बनाना है, और सारे ऑप्शन है वो गुणनखंड के रूप में दिए गए हैं। तो हम सरल करते हैं। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई और प्लस वाई स्क्वायर, और लिखा हुआ है माइनस का जेड स्क्वायर। आप जरा एक बार इसको देखिए कैसे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy किसका सूत्र होता है, या कहें एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर किसका सूत्र होता है, तो ये होता है एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का। ये इसका सूत्र है, और ये माइनस का जेड स्क्वायर ऐसा कैसा पड़ा रहेगा। अब अगर आप इस पूरे पद को a मान लें, इस पद को b मान लें, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस b। जरा लिखते हैं। a की जगह हो गया x माइनस वाई, और इसमें जोड़ना है एक बार z को, और एक बार x माइनस वाई पहला पद, इसमें से घटाना है इस पद को। एक बार देखिए ऐसा कौन से ऑप्शन में है कि x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, देखना है क्या किसी में? बिल्कुल x माइनस वाई प्लस जेड। इधर मिलान कीजिए, x माइनस वाई प्लस जेड ये रहा। देखो इसका उल्टा क्रम हो सकता है, आप घबराना मत कि x माइनस वाई प्लस जेड यहाँ पे शुरू वाले में मिल नहीं रहा, तो कोई दिक्कत नहीं। गुणनखंड में इसको पहले इसको बाद में भी आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो 2 गुणा 3 लिखें, आप चाहें तो 3 गुणा 2 लिखें, उससे कोई प्रभाव गुणा में नहीं पड़ता है। तो इस कारण से x माइनस वाई प्लस जेड हो सकता है आपको शुरुआत में मिल जाए, हो सकता है आपको लास्ट में मिल जाए। उसके बाद में देखते हैं x माइनस वाई माइनस जेड, ये रहा x माइनस वाई माइनस जेड, इसका मतलब ऑप्शन बी हो गया आपका उत्तर। तो एक तरीका तो रहा ये। अगर मान लीजिए गुणनखंड वाले सवालों में आपको कोई भी तरीका आ नहीं रहा है, या आप सर्व समीकरणों को हल करने में असहज खुद को महसूस कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना, आप इन चारों सवालों को मैं सोल्व करके दिखाता हूं, आप ऑप्शन से इसको सोल्व करके देख लेना। जैसे पहला सवाल है 5a स्क्वायर माइनस प्लस 15a माइनस 6b माइनस 2ab किसके बराबर है। तो आपके पास अगर टाइम है तो आप ऑप्शन को सरल करके देखना। जैसे मान लीजिए ऑप्शन आप ए को सरल करेंगे तो ये नहीं आएगा, ना बी और ऑप्शन सी से ऐसा आएगा। तो जैसे ही आप ऑप्शन डी पे पहुंचेंगे तो वो होगा 5a माइनस 2b और गुणा करना है a प्लस 3 से। ठीक है, तो देखिए इसको गुणा करते हैं। पहले पद को इससे गुणा किया, फिर इसी पद को इससे गुणा करेंगे। तो इसको इससे गुणा किया तो 5a स्क्वायर, फिर ये गुणा होगा तो 5 गुणा 3 हो जाएगा 15a, और फिर ये माइनस का 2 भी गुणा होगा a से, तो माइनस 2ab, माइनस का 2 भी गुणा होगा 3 से, तो 3 दुना 6, चिन्ह आएगा माइनस का 6 और ये b। अब चेक कीजिए ऐसा है क्या, 5a स्क्वायर बिल्कुल है, 15a बिल्कुल है, माइनस 2ab ये रहा, माइनस 6b ये रहा। इसका मतलब आप इसको सरल करते हैं, इसको ऑप्शन डी को, तो वापिस आपके पास में पर्सन प्राप्त हो जाता है। तो आप ये तरीका भी गुणनखंड में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगता है, इस कारण से मैंने आपको पूरी प्रश्नावली पढ़ाई है। ठीक है, तो ऑप्शन सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 60x निम्न में से किसके बराबर है। इसको भी जरा ऑप्शन से सोल्व करके देखते हैं। ऑप्शन ए को आप सरल करेंगे तो नहीं आएगा, ऑप्शन बी को आप सरल करेंगे तो लिखा हुआ है 3x माइनस 5 इसका स्क्वायर, ये हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9x का स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर, प्लस दूसरे पद का स्क्वायर तो ये होगा 25, माइनस क्योंकि चिन्ह माइनस का है तो माइनस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, तो ये 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, संख्याएं गुणा होगी तो 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 5 हो जाएगा 30, और x ये लो जी आपके पास में आना चाहिए ऐसा। थोड़ा सा आप इसको भी सरल कर लीजिए। आप जब इसको सरल करेंगे आपके पास में आ जाएगा 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 60x। देखिए जरा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b, तो ये आ जाएगा प्लस का 30x और ये माइनस का 60x लिखा हुआ है। इन दोनों को सरल करेंगे
तो 9x² प्लस 25 और 30x में से 60x जाएंगे तो माइनस के 30x बचेंगे। देखिए ये और ये दोनों समान है, इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो उसका उत्तर हो जाएगा। तो आपको सरल करना भी आना चाहिए, तो आप ऑप्शन से भी इसको सरल कर सकते हैं। तीसरा सवाल है, इसमें भी यही है, अगर आप इसको इससे गुणा करेंगे तो आपके पास में ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी में चौथे सवाल के लिए अगर आप इसको इससे गुणा करेंगे तो वापस ये संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं कुछ और सवाल। कुछ सवाल और लिखे हैं, इनको भी सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 5वां है, यदि 21 168 बराबर 2 की घात a गुणा 3 की घात b गुणा 7 की घात c है, जहां a b c प्राकृत संख्या है, अर्थात ये जो घात है वो प्राकृत संख्याओं के रूप में है, तो 4a माइनस 5b प्लस c का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें a b c का मान ज्ञात करना होगा। तो 21 168 एक बड़ी संख्या है जिसको गुणनखंड के रूप में लिखा गया है, तो सबसे पहले हम 21 168 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। शुरुआत करते हैं 2 से, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 का 3 का और 7 का इनका भाग जाना है, तो सबसे पहले 2 का भाग दिया। अब 21 168 तो 2 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, तो आप चाहें तो या तो इसका आधा कर ले या फिर भाग देके देख ले। ठीक है, 20,000 का आधा होता है 10,000। ठीक, 21,000 है तो इसका मतलब 10,500, 100 है इसका आधा हो जाएगा 50, तो 550 है ना, 10,550 भाई 10,000 और 550 था, 60 का आधा 30 और हो गया, 8 का आधा 4 और हो गया, तो 34 और 50 हो गए 84, 10,584। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा तरीका, आप चाहें तो इसको अलग से भाग देके देख लीजिए। 21 में भाग गया कितनी बार, तो सबसे पहले 2 का भाग 2 में चला जाएगा एक बार, फिर 1 उतारा भाग टूट की 0, वैसे भी आप भाग दे सकते हैं। अब दोबारा 2 का भाग जा रहा है तो 10,584 में, तो 10,000 का आधा कर दो 5,000, 500 का आधा कर दो 250, तो 5,250 तो हो गए 5,250, और फिर 84 का आधा होता है 42 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 92, तो 5,292। ठीक, दोबारा इसमें 2 का भाग दिया तो 5292 का आधा हो जाएगा 2646। उसके बाद में फिर से 2 का भाग देते हैं, 2600 का आधा 1346 का आधा आपको करना है, तो ये हो जाएगा 23, तो 1323। अब आप देखिए इसमें 2 का भाग नहीं जाना है, किसका भाग जाएगा 3 का, 3 का भाग दिया तो 3 का भाग 4 बार, 3 चौके 12 बच गया, 1 उतारा 2 और 3 चौके 12 और 3 एकम 3, 441। अब यहाँ पे 4 और 4 8 और 1 9, वापिस 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग दिया, 3 एकम 3 बच गया, 1 उतारा 4, 3 चौके 12 बच गए 2, 7 21, 147। अब इसमें 7 और 4 11 और 1 12, फिर से 3 का भाग जा रहा है, तो 3 चौके 12 और बच गया 2 और 9 27। अब इसमें 7 का भाग और 7 बार और ये 1। तो आपने इसको देखा कि इस रूप में लिख सकते हैं। तो 21 168 को आप 2 की घात कितनी, 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 2 3, तो 3 की घात 3 और गुणा 7 की घात कितनी 2, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब कंपेयर कीजिए, 2 की घात a और यहाँ पे आ रहा है 2 की घात 4, इसका मतलब a की जगह क्या आ गया 4 आ गया। 3 की घात 3, इसका मतलब b की जगह कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 7 की घात 2, इसका मतलब c का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आप ab और abc का मान ज्ञात कर चुके हैं, abc का मान आप इसमें रख सकते हैं, तो आपके पास में है 4a माइनस 5b प्लस c, इसमें आपको मान रखना है। a का मान रखेंगे 4, तो 4 गुणा 4 हो जाएगा 16, माइनस b का मान रखेंगे 3, 3 गुणा 5 हो जाएगा 15, प्लस c का मान रखेंगे 2, 16 माइनस 15 ये बचेगा 1 प्लस 2 और ये होगा 3। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर होगा। बहुत ही आसान है, 21,168 है। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम ये भागफल विधि प्रयोग में लेंगे। तो जैसे यहाँ आपने गुणनखंड इसके ज्ञात किए तो पता चला 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर 3 गुणा 3 गुणा 3
और फिर 7 गुणा 7, तो 2 जो है वो 4 बार आ रहा है। इसका मतलब आप इसको 2 की घात 4 के रूप में लिख सकते हैं। 3 है वो 3 बार आ रहा है, तो 3 की घात 3 लिख सकते हैं, और 7 है वो 2 बार आ रहा है, इस कारण से 7 की घात 2 लिख दिया। अब जब आप इसको कंपेयर करते हैं तो 2 की घात a दिया हुआ है और आपके यहाँ पे आया है 2 की घात 4। इसका मतलब ये हुआ कि a का मान 4 है, और 3 की घात 3 दिया हुआ है और यहाँ पे 3 की घात b दिया हुआ है, तो b का मतलब हो गया b का मान कितना 3, और 7 की घात c दिया हुआ है और यहाँ पे 7 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो c का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम a b और c का मान प्राप्त कर चुके हैं। वो प्राप्त मान इसमें रख देंगे, जैसे ही मान रखेंगे तो आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। मतलब इनका कॉमन फैक्टर पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 लिखते हैं और एक साइड में लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। देखो, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, अर्थात आपको कॉमन फैक्टर लेना है। अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड ऐसा गुणनखंड होता है जो इसका भी गुणनखंड होगा और इसका भी गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं दोनों के अलग अलग, और इसमें जो कॉमन मिल जाए वो दोनों के लिए एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, तो इसके गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो ऐसी दो टुकड़े करो आप ऐसे कि 7x के, कि गुणा करें तब तो हो जाए 10 और जोड़े या घटाएं तो हो जाए 7, तो 5 और 2 हो गए, सिंपल है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, यहाँ पे कॉमन क्या आया x, बच गया x प्लस 5, और यहाँ पे कॉमन आ गया 2, बच गया x प्लस 5। x प्लस 5 x प्लस 5 कॉमन है तो आपने इसको ऐसे लिख दिया, यहाँ पे x प्लस 2 बच गया। इसके गुणनखंड तो आ गए ये 2। अब इसके गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए गुणा करें तब तो आ जाए माइनस का 10, जोड़े या घटाएं तब आ जाए माइनस का 3। देखो, गुणा करें तो आ जाए माइनस का 10 और जोड़े या घटाएं तब आ जाए आपके पास में माइनस का 3। तो बताइए ऐसी कौन सी संख्या होगी जिनका गुणनफल है वो 10 हो जाए। तो 5 और 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 भी बच जाएगा, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 भी हो जाएगा। तो 5 को माइनस का रखना है, माइनस का 5x और प्लस का 2x। ऐसा क्यों रखा, ऐसा इसलिए रखा कि माइनस के 5x में से प्लस का 2x जाएगा, तो बड़ी वाली संख्या माइनस के कारण होने के कारण से माइनस का 3x बच जाएगा। और दोनों माइनस के इसलिए नहीं लिए क्योंकि माइनस माइनस लेते तो ये जुड़ जाते, तो घटाना है तो एक को माइनस लेना होगा, एक को प्लस लेना होगा। ठीक, अब गुणा करेंगे तो 5 गुणा 2 10 और चिन्ह भी माइनस का आ जाएगा, तो ये माइनस 10 आपने वापस लिख दिया। इसमें कॉमन लेते हैं, x कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया x माइनस 5, और यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2, तो ये बच गया x माइनस 5। आपने इन दोनों में x माइनस 5 को फिर से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया x और ये प्लस का 2। तो देखिए दोनों में कौन सा फैक्टर ऐसा है जो कॉमन है। तो ये जो x प्लस 2 है वो इस साइड भी है और x प्लस 2 है वो इस साइड भी है, अर्थात ये ऐसा फैक्टर है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों वाले में कॉमन है। तो x प्लस 2 आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल सरल करते हैं। दिया गया है पी की क्यूब प्लस 5p स्क्वायर माइनस 18 के गुणनखंड क्या है। लिखते हैं इसको साइड में, पी की क्यूब प्लस 5p स्क्वायर माइनस 18। अब यहाँ पे p की घात 3 दे रखी है और उसके बाद में 2 घात दे रखी है, उसके बाद में एक घात वाला पद है वो गायब है, और फिर उसके बाद में बिना घात वाला पद है। तो जब हम इसको सरल करना चाहेंगे तो ये हमारे लिए सरल करना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम सीधा तरीका अपनाते हैं
और सीधा तरीका मैंने आपको बताया कि जो गुणनखंड होता है इसका मतलब उसका भाग पूरा पूरा चला जाता है, और भाग पूरा पूरा चला जाता है इसका मतलब शेषफल 0 बचेगा। तो आप इस गुणनखंड को बराबर रख दो 0 के, और उसके बाद में जो मान आए उसको इसमें रख के देखो, अगर ये भी 0 हो जाए इसका मतलब तो वो गुणनखंड है, और अगर ये 0 ना हो इसका मतलब वो गुणनखंड नहीं है। तो ऑप्शन ए को चेक करते हैं, p-3, ऑप्शन ए है p-3, इसको बराबर रखते हैं 0 के, तो यहां से मान आएगा p का मान 3, p का मान 3 रखते हैं तो 3 का क्यूब होता है 27, प्लस p का स्क्वायर होता है 9, 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 45 और माइनस 18। दिखने से ही पता चल रहा है कि ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्लस की संख्या बड़ी है, 18 घटने पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इतना, और 0 तो नहीं आ सकता, इसका मतलब ऑप्शन ए तो नहीं है। ऑप्शन बी चेक करते हैं, तो p की क्यूब प्लस 5 p स्क्वायर माइनस 18, इस बार ऑप्शन बी में है p प्लस 3, और इसको बराबर रखते हैं 0 के, तो p का मान आ जाएगा माइनस का 3। अब p का मान -3 यहाँ पे रखते हैं, तो माइनस की संख्या का क्यूब करेंगे तो वो माइनस में आएगा, और 3 का क्यूब होता है 27, इसके कारण से माइनस का 27। p का स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर है वो वापिस प्लस का हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 45 और माइनस का 18। अब माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लीजिए और प्लस वाली संख्या को एक साइड लिख दीजिए, 45 लिख दिया, 27 और 18 को जोड़ते हैं तो ये भी आता है 45, 8 और 7 15, और 2 और 1 3, और 1 असल की 4, तो 45। 45 में से 45 घट के ये इसको 0 कर देता है, इसका मतलब ये जो है वो इसका गुणनखंड होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, एक बार वापस समझिए, ऑप्शन बी गुणनखंड इसलिए है क्योंकि जैसे ही आपने ऑप्शन बी को 0 के बराबर रखा, अर्थात इस गुणनखंड को 0 के बराबर रखा, तो p का मान आ गया -3, ये -3 है, इसको 0 कर देता है, और 0 जैसे ही कर देगा तो आपके पास में प्रूफ हो जाएगा कि ये इसका गुणनखंड है, क्योंकि गुणनखंड का भाग देने पर शेषफल है वो 0 बचता है। अब सवाल नंबर 8 देखते हैं। 8वां सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स के गुणनखंड क्या है। तो ये तो इजी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स। आप चाहें तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, गुणा करके देख लीजिए कि कौन से वाले से ये आ रहा है। अगर ऑप्शन से नहीं करना चाहते तो आप कोई सा भी, जैसे पहला 2 ले लिया और लास्ट के 2 ले लिए, इनमें चेक करते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है। तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसका मतलब शुरू वाले 2 को तो नहीं ले सकती, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ। ठीक, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर और ये प्लस का एक्स वाई, और ये माइनस वाई है इसको इधर, और ये माइनस का एक्स है इसको इधर पड़ा रहने देते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स, तो एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया एक्स और प्लस बच गया y। यहाँ पे कॉमन क्या आ गया, माइनस का 1, माइनस का 1 इसलिए क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस का चिन्ह आपने कॉमन ले लिया, तो माइनस का चिन्ह कॉमन ले लो चाहे माइनस का 1 कॉमन ले लो, एक ही बात है। यहाँ पे y प्लस का हो जाएगा, x भी प्लस का हो जाएगा, y प्लस एक्स को आप x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, तो ऐसे एक बार आपके समझने के लिए लिख देता हूँ x प्लस वाई, यहाँ एक लिखो चाहे मत लिखो, चलो लिख देते हैं। अब x प्लस वाई कॉमन आ रहा है तो आपने x प्लस वाई को कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया x और माइनस का, अगर यहाँ में एक नहीं लिखता इसका मतलब माइनस का बचा क्या, एक, हमेशा एक इसलिए बचा क्योंकि कॉमन लेने का मतलब होता है गुणा के रूप में, तो कॉमन लिया तो गुणा के रूप में, x प्लस वाई पूरे को कॉमन ले लिया तो हमेशा एक बचता है, तो ये हो गया -1। अब देखिए ऐसा कौन से ऑप्शन में है, x प्लस वाई एक्स माइनस 1, चेक कीजिए, x प्लस वाई एक्स माइनस 1, ऑप्शन सी, देखो उल्टा लिखा हुआ है, x प्लस वाई लास्ट में लिखा हुआ है, x माइनस 1 इधर लिखा हुआ है। इसी कारण से हम बार बार आपको कहते हैं कि आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप एग्जाम में ये सारी चीजें फेस करेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो आप शुरू वाले को मिलाएंगे और शुरू वाले को देख के आपको लगेगा कि ये तो किसी ऑप्शन में नहीं है, जबकि ये ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के कारण से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती है। और कुछ सवाल लिखते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए।
कुछ सवाल और लिखे हैं, इनको भी सरल करते हैं। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 बट्टे x प्लस 2 को हल करें। तो क्या आप डायरेक्टली इसका भाग दे सकते हैं? बिल्कुल। आप एक तरीका तो वो भागफल वाला ऐसे लिख के और उसके बाद में आप भाग दे सकते हैं। दूसरा तरीका भी बताते हैं, पहले ये तरीका देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 लिखा हुआ है, आपको भाग देना है x प्लस 2 का। तो सबसे पहले देखना x को किससे गुणा करें कि x स्क्वायर आ जाए, तो x से गुणा करना होगा। तो x को x से गुणा किया x स्क्वायर, x को 2 से गुणा किया 2x। अब इसको घटाते हैं, चिन्ह चेंज। 7x में से 2x गए तो 5x और ये प्लस का 10 उतार लिया। x से 5x लाना है तो गुणा करना होगा 5 से, 5 को x से गुणा किया 5x, 5 को 2 से गुणा किया 10। घटाते हैं, माइनस माइनस कट गया और 0 शेषफल। इसका मतलब भाग पूरा पूरा चला जाएगा और x प्लस 5 वो आपका उत्तर आ जाएगा। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका भी देखते हैं। दूसरा तरीका, पहले हम उसको गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। तो देखते हैं, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और बट्टा, भाग का मतलब बट्टा x प्लस 2। तो आप इसको पहले गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो आप गुणा करें तो आना चाहिए 10 और जोड़े या घटाएं तो आना चाहिए 7। तो 5 और 2, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बट्टे वाला ऐसा कैसा पड़ा रहेगा। ऊपर वाले को सरल किया एक्स स्क्वायर और ऊपर वाले को सरल करने के लिए x कॉमन लिया तो x प्लस 5 आ गया और इसमें कॉमन लिया प्लस का 2 तो x प्लस 5 आ गया। बट्टे वाले को पड़ा रहने दो। ये x प्लस 5 फिर से कॉमन आ गया, कॉमन लिया x प्लस 5 तो यहाँ पे बच गया x प्लस 2 और बट्टे में x प्लस 2। अब देखिए, ये एक पद है, ये दूसरे पद से गुणा हो रखा है और बट्टे में एक पद है। जब एक पद दूसरे से गुणा हो रखा हो तो ऐसी कंडीशन में हम नीचे वाले पद से ऊपर वाले पद को काट सकते हैं और बच गया आपके पास में x प्लस 5। तो दोनों ही तरीके से उत्तर सेम आएगा, नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। लिखा हुआ है 7x स्क्वायर प्लस 14x और इसमें भाग देना है x प्लस 2 का, इस वाले को। तो देखिए 7x स्क्वायर प्लस 14x। तो एक तरीका तो ये कि आप इसको पहले गुणनखंड के रूप में लिख लें, या फिर अगर इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लें। तो इसमें 7 कॉमन आ रहे हैं, दूसरा x भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 7x स्क्वायर में से 7x कॉमन लिया तो बच गया x, 14x में से 7 कॉमन लिया तो बच गया 2, x पूरा कॉमन आ चुका है तो प्लस का 2 और बट्टे में भी x प्लस 2, ये कट जाएगा और उत्तर आएगा 7x। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका भाग देने वाला, देखिए 7x स्क्वायर प्लस 14x, इसमें भाग देना है x प्लस 2 का। अब यहाँ से x से 7x स्क्वायर लाना है तो किससे गुणा करना होगा, 7x से। 7x को गुणा कीजिए इससे तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर, 7x को गुणा कीजिए 2 से तो 14x, घटाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 0 शेष बचेगा अर्थात भाग जाएगा 7x बार, तो उत्तर आ जाएगा 7x। नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 11 देखते हैं, ये हो चुका है। 11 देखते हैं, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और इसमें भाग देना है 21 abc का। तो आपने लिखा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बट्टे में 21 a b और c। देखिए जब घातों के रूप में हो तो आपने घातांक करनी टॉपिक पढ़ा हुआ है, आप अच्छे से जानते हैं, दोबारा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। ये कट जाएगा और 7 से ये कटेगा 3 बार, ऊपर तो बचेगा a b c और बट्टे में बचेगा 3, ABC बट्टे 3 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक, अब सवाल नंबर 12 देखते हैं। कई बार क्या होता है कि इस टाइप के नॉर्मल सवाल भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो लिखा हुआ है 8x की क्यूब और बट्टे 2x, x से कटेगा x का क्यूब तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, 2 का भाग चला जाएगा 8 में 4 बार तो ये आएगा 4x स्क्वायर। ठीक, अब सवाल नंबर 13 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और आपको इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो इसके गुणनखंड ज्ञात करें तो वही तरीका, क्या गुणा करें तो 10 और जोड़े या घटाएं तो 7,
तो ये और ये दोनों सेम ही है, आपको इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं, आप खुद कीजिए। ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर 14। ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 15 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2a और माइनस 15। इस बार अक्स की जगह आ गया a, तो कंफ्यूज नहीं होना है, गुणा करें तो आए 15, जोड़ें या घटाएं तो आए 2। तो 5 और 3, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे, गुणा करेंगे तो 5 दिए 15 हो जाएगा। तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3a माइनस 15। मैंने यहाँ पे 5a प्लस का इसलिए लिया ताकि 5 में से 3a जाए तो प्लस का बच जाए। अगर आपको प्लस का बचाना है तो बड़े वाला पद प्लस का लेना, अगर आपको माइनस में बचाना है इसका मतलब बड़े वाला पद है वो माइनस में लेना। तो यहाँ पे a कॉमन आ गया, बच गया a प्लस 5, माइनस का 3 यहाँ कॉमन लिया तो आ गया a प्लस 5, a प्लस 5, a प्लस 5 फिर से कॉमन आ गया तो यहाँ पे बच जाएगा a और ये माइनस का 3। ठीक है, तो ये आपके पास में गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं और इसी प्रकार से हमारा एक टॉपिक और कंप्लीट हो जाता है, गुणनखंड और किसके गुणनखंड, सरल बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। तो आगे आप तैयारी कंटिन्यू रखिए और तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ में। धन्यवाद।